महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन अपने सामने अपने परिजनों को देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं। तब उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण उन्हें लौकिक और अलौकिक जगत का ज्ञान देते हैं। ब्रह्मांड का यह मूल ज्ञान इस संसार में श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईश्वर द्वारा विश्व को दिया गया सर्वोत्तम उपहार है भगवत गीता। गीता जी में लिखी बातें वर्तमान समय में भी बहुत प्रासंगिक हैं। जब भी मनुष्य किसी द्वंद्व में उलझता है, गीता जी उसका मार्गदर्शन करते हैं। जीवन के हर दुविधा का समाधान है भगवत गीता। यदि आप आज इन्हें अपने जीवन में स्थान देंगे तो आज से ही आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। आपका समय कीमती है, बहुत से काम करने होते हैं, फिर भी मैं आपको भगवत गीता पढ़ने को कहूँगा। इससे आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपका समय और अधिक कीमती हो जाएगा। यदि भगवत गीता आप खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो मैं श्रीमद् भगवत गीता का परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो में आगे चलते हैं। अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। मेरे लिए सभी समान हैं, ना कोई अधिक प्रिय है ना कम। मेरे लिए सभी समान रूप से प्रिय हैं। पर हाँ, जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। कर्म का संबंध फल से नहीं है, अपितु कर्म का संबंध मनसा से है। तुम जिस मनसा से कर्म करोगे, जो उद्देश्य होगा, फल की उत्पत्ति भी उसी प्रकार से होगी। इसलिए अपने मनसा को देखो। किसी छली से प्रेम, किसी सत्पुरुष से छल, इन दोनों प्रकार के कर्म से बचना चाहिए। फिर से, किसी छली से प्रेम और किसी सत्पुरुष से छल कभी भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम निरर्थक चिंता क्यों करते हो? हे अर्जुन, प्रबुद्ध मानव एकमात्र ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। सावधान, अपकीर्ति मृत्यु से भी बड़ी होती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या निर्माण किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि केवल भाग्यशाली योद्धा को ही ऐसा लड़ने का अवसर मिलता है जो स्वर्ग के द्वार के समान है। मैं भूत, वर्तमान, भविष्य सभी कालों के सभी जीवों को जानता हूँ, परंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। पार्थ, चेतन अपचेतन ऐसा कुछ नहीं जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, परंतु मिथ्या सदैव कहते रहती है कि मैं ही सत्य हूँ। अच्छे कर्म करने के उपरांत भी सभी केवल तुम्हारी बुराइयों का ही स्मरण करेंगे। इसलिए लोगों की चिंता छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो मनुष्य हर परिस्थिति में एक सा रहता है, ना तो सुख में ना ही दुख में विचलित होता है, संभाव रखने वाला वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ध्यान और सेवा दोनों मिलकर महान कर्म की उत्पत्ति करते हैं। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को अन्य लोगों तक पहुंचाना। यदि ईश्वर तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो निश्चित ही कष्ट के पार भी ले जाएगा। धैर्य रखो पार्थ, धैर्य महापुरुषों का भूषण है। क्रोध, वासना और लोभ, इन तीनों से बचकर रहना चाहिए। यह तीनों ही नरक के द्वार हैं। क्रोध से भ्रम जन्म लेता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। भ्रष्ट बुद्धि में तर्क नहीं रह सकता। जब तर्क का नाश हो जाता है, व्यक्ति पतनशील हो जाता है। संदेह सुख का शत्रु है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने जीवन में कभी शोक मत करो। जो होना है वो होकर रहेगा। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु भी निश्चित है। जो मर गया वो फिर जन्म लेगा, फिर शोक किस बात का? जो व्यवहार तुमको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करो, क्योंकि कर्म लौट कर आएगा। पार्थ, फल की चिंता क्यों करते हो? तुम केवल अपना काम करो। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, ईश्वर सब जानता है। हे अर्जुन, जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं, वे अपने शत्रु को स्वयं पाल रहे हैं। अनियंत्रित मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं। भीतर के भय को मारो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, फिर व्यर्थ की चिंता क्यों? हे अर्जुन, वह जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं की भावना और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो व्यक्ति यह बात समझ लेता है वो कभी चिंता में नहीं पड़ता। पार्थ, जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखती है। मन, चेतना, श्वास और भावना भगवान द्वारा तुमसे जुड़े रहने के माध्यम है। इनकी पवित्रता ही भगवान की शक्ति है। जीवन केवल एक क्षण का है, ना तो भविष्य में ना ही अतीत में, आज में भी नहीं, केवल इस क्षण में जीवन है। जियो, खुलकर जियो, जीवन का आनंद लो। आत्म तलवार से अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को काट कर पृथक कर दो।
सत्य की चमक को कोई नहीं रोक सकता, हजारों तह भी उसकी चमक को नहीं रोक सकती। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में भी चमकना बंद नहीं करती, उसी प्रकार सत्य भी सदैव चमकता रहता है। इसीलिए सदैव सत्य की ओर ही चलना चाहिए। अभ्यास से क्या प्राप्त नहीं हो सकता। अशांत मन को नियंत्रण करना कठिन है, पर अभ्यास से इसे भी बस में किया जा सकता है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम शरीर के स्वामी हो। यह तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। सरलता से मूल्यवान वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। मूल्यवान वस्तुओं को पाना कठिन साधना से ही संभव है। काल जब अपना मार्ग बदलता है, तब परिस्थितियां भी बदल जाती है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार से बचना चाहिए और बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए। जीवन में सब कुछ नष्ट होने जैसा कुछ नहीं होता। नए प्रारंभ का अवसर सदैव बना रहता है। धैर्य महापुरुषों का आभूषण है। परिवार के साथ धैर्य प्रेम है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास होता है, और भगवान के साथ धैर्य हो तो आस्था बन जाती है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान के लिए तो मुस्कुराना पड़ेगा। योग रहित पुरुष में निश्चय करने का साहस नहीं होता, और उसके मन में भावना भी नहीं होती। भावना रहित पुरुष को कभी शांति नहीं मिलती। जब मनुष्य अपने कर्म में आनंद ढूंढ लेता है, तो वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, जो मेरे साथ है, मैं भी उसके साथ हूँ। भगवत गीता के महान ज्ञान के सार को कुछ मिनटों के एक वीडियो में समेट पाना संभव। गीता जी का एक पंक्ति भी हमारे संपूर्ण जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप इस वीडियो को सेव करके रख लें। प्रत्येक दिन इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। भोर के समय मन शांत होता है। आप चाहें तो उस समय इसे सुन सकते हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।